श्री गोगाजी महापुराण 40वां और अंतिम अध्याय प्रारंभ। आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा, कृपया कथा को अंत तक सुने। गोगा महावीर की समय उपयोगी वीरता सुनकर महाराज वीर विक्रमादित्य को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने गोगा वीर को महाराज हर्ष की उपाधि देकर चक्रवर्ती नरेश का पद प्रदान किया और इलाहाबाद से लेकर थानेश्वर तक का महाराजा अपने 9 रत्नों के सामने उसी वक्त बना दिया और वसीयत लिखी, मेरे बाद सारे भारत देश के आप ही चक्रवर्ती नरेश होंगे। जो अपार संपदा हूणों के कब्जे से प्राप्त हुई थी उसे भी परोपकार कार्यों के लिए आपको सौंपता हूँ। इतना कहकर अपनी सारी नगरी को खूब सजवाकर जीत की खुशी का 3 दिन तक खूब जश्न मनाकर गरीब ब्राह्मणों को गौएं दान दी और फकीरों को मोहर अशरफियाँ मुट्ठी भर भर कर दी। गोगा जी से कहा, अब आप गुरु गोरखनाथ के आदेशों का पालन कर इन देशद्रोही हूणों के उद्धार में लग जाओ। जो कठिनाई सामने आए मुझसे पूरा सहयोग लो। दोस्तों, महाराजा वीर विक्रमादित्य ने इन 7 जुझारू वीरों की खूब खातिरदारी की। तब गोगा वीर ने अपने सब साथियों सहित युद्ध के मैदान में पहुंचकर जहां बंधे पड़े हूणों की गुरु गोरखनाथ के मायावी वीरों ने उन्हें मार मार कर बुरी दशा कर दी थी, कहा, बोलो अब तुम सबका क्या विचार है? तुम सब ने बड़े अपराध किए हैं। इतना सुन सब स्त्री पुरुष अधीर हो बोले, दयालु राजा जी, आप जैसा उचित समझो हमारे संग वैसा व्यवहार करें। चाहे आप हम सबको सूली दिलवा दें, चाहे माफ़ी दें। हम तो यहाँ तड़प तड़प कर रात दिन पिटने से बड़े बेजार हैं। हम पर बड़ी बुरी तरह यहाँ मार पड़ती है और मारने वाला कोई दिखाई नहीं देता। गोगा जी बोले, अगर हम आप लोगों को छोड़ दें तो आप लोग यहाँ से कहाँ जाओगे और यहाँ से जाकर हमारे खिलाफ क्या योजना बनाओगे? इतना सुन वे अधीर हो बोले, महाराज, न हमारे कहीं घर हैं न दर। जो भी हमारे स्त्री बच्चे हैं वे सब हमारे साथ हैं। जो धन हम लोगों के पास पहले का और इस देश से लूटा हुआ था, सभी बर्तन भांडे और कपड़े लातों सहित आपके आदमियों ने हमसे छीन लिया। हमारे पास न खाने को अन्न और न कहीं जाने को पैसा है, न कोई सवारी ही है। हमारी आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आप हमें अपनी शरण में रखकर इसी देश में बसाकर अपना बना लें। हमें हमारे पापों की सजा मिल चुकी है। उस अनोखी मार से जो रात दिन हमारी हड्डियों का कचूमर बना दे रही है। गोगा जी बोले, अगर तुम लोग अधर्म करना कसम खाकर छोड़ दोगे तो ईश्वर सब उपाय करने में समर्थवान है। गोगा जी के मुख से इतने वचन सुन सब स्त्री पुरुष अधीर हो एक साथ बोले, हम सब भगवान शिव की शपथ खाकर कहते हैं, आज से हम सब भले आदमी बनकर रहेंगे और अपनी मेहनत की कमाई खाकर अधर्म का खाना हराम समझेंगे। इतना सुनकर गोगा जी को अपार हर्ष हुआ। तब सबको बंधन मुक्त कर दिया। सबको खाने पीने के वास्ते राजभंडार से अनाज और बर्तन तुरंत दिलवाए और कहा, तुम सब यहाँ बनाओ और खाओ। मैं तुम्हारे यहाँ बरसाने का बंदोबस्त कर 3-4 दिन में वापस लौट जाऊंगा। अगर तुम में से किसी एक ने भी जरा सी बेदारी की तो सबको सूली पर लटकवा दिया जाएगा और तुम पर वो अनोखी मार अलग से पड़ेगी जिससे सबकी हड्डी पसली का चूरा चूरा हो जाएगा। हूणों के सरदारों और उनकी स्त्रियों ने गोगा जी से प्रार्थना करके कहा, राजा जी, आज से हम सब आपके गुलाम हैं। आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर हम में से कोई भी यमलोक को जाने को राजी नहीं है। हम लोग भली प्रकार समझ गए हैं कि यहाँ के सिवा हमारी जिंदगी कहीं भी सुख चैन से नहीं बीतेगी। इतना सुनकर उन सबको धीर बंधा अपने 7 साथियों को संग लेकर और गुरु गोरखनाथ के मायावी वीरों को हूणों की निगरानी करने की आज्ञा देकर अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर विद्यावानों की महानगरी काशी में जा पहुंचे। बड़े बड़े धुरंधर पंडितों ने जाकर अपने देश के दुश्मन हूणों की कथा बताई। इन राक्षसों को युद्ध करके अपने लोगों से मिलाने में भी हमारे देश का भला है, परंतु सबने एक मन हो यही कहा, वेद शास्त्र इस कुकर्म कार्य की आज्ञा नहीं देते। राजा जी, गधी गाय नहीं बन सकती। जब वहां गोगा जी ने ऊंच नीच समझाने पर भी अपनी दाल गलती नहीं देखी, तब निराश हो वहां से चल पड़े। मथुरा, हरिद्वार और गया जी में भी जाकर ब्राह्मणों से मगज खपाई की और ये भी कहा कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो बड़े पहुँचे हुए संत हैं, उनकी भी ये इच्छा है
कि इन अधर्मियों को अपने में मिलाकर धर्मधारी बना लो, उनके यहाँ बस जाने से धर्म सुरक्षित हो जाएगा। तब मथुरा के ब्राह्मणों ने नगर के सेठ, साहूकार, बनिए और राजपूत राजाओं को बुलाकर पूछा तो ये सब बोले, पंडित लोगों, आप वेद शास्त्र के जानने वाले, इन धर्म के मामले में हमारी क्या राय लेते हो? जो आपके शास्त्रों की राय वही सब की। तब सब पंडित बोले, धर्मशास्त्र तो इन सब कुकर्मियों को अपने में मिलाने के खिलाफ है। वह तो साफ साफ कहता है, जो जबरदस्ती इस प्रकार के कुकर्म करता है उसे जाति बाहर कर उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मणों की वार्ता सुनकर नरसिंह पांडे बड़े अधीर हो बोले, भैया गोगा, 100 बातों की एक बात यह है कि जब जिस व्यक्ति के विनाश के दिन आ जाते हैं तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसी भ्रष्ट बुद्धि के कारण रावण जैसे विद्यावान राजा का नाश हो गया। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। नरसिंह पांडे की वार्ता सुनकर जब लोग निराश हो मथुरा नगरी से चल पड़े और नित्य कर्म से निपट कर जमुना जी में स्नान कर द्वारिकाधीश महाराज के दर्शन कर भगवान को भोग लगा, दान दक्षिणा मंदिर के पुजारी को दे, प्रसाद पाकर प्रसन्न हुए।